ओम शांति। आज है 28 मार्च 2026। आज के बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, हर एक के पास चूसने वाला फर्स्ट क्लास ब्लास्टिंग पेपर एक शिव बाबा है। उसको याद करो तो पाप खत्म हो जाएंगे। मतलब बाबा समझा रहे हैं हम सब बच्चों के पास एक ही है ब्लास्टिंग पेपर। मतलब जो अगर पेपर पे कुछ गिर जाता है, कुछ ख़राब हो जाता है, तो हम उस पे ब्लास्टिंग पेपर, एक चूसने वाला पेपर डाल देते हैं, जिससे वो उस स्याही को चूस लेता है, उस दाग को मिटा देता है। इसी तरह से बाबा भी एक ब्लास्टिंग पेपर की तरह है जो हमारे विकारों को ख़त्म कर देता है ना। इसलिए हमें बाबा की याद में रहना चाहिए, जिससे हमारे जो पाप है वो ख़त्म हो जाएं। प्रश्न है, आत्मा पर सबसे गहरे दाग कौन से हैं? उनको मिटाने के लिए कौन सी मेहनत करो? मतलब हमारी आत्मा पर कौन से दाग जो हैं वो लगे हुए हैं, कौन कौन से दाग लगे हैं, और उनको मिटाने के लिए हमें क्या क्या काम करना चाहिए, क्या मतलब मेहनत करनी चाहिए? उत्तर है, आत्मा पर देह अभिमान के बहुत गहरे दाग पड़े हुए हैं। घड़ी घड़ी किसी देहधारी के नाम रूप में फंस पड़ते हैं। मतलब बाबा क्या कह रहे हैं, हम अपने शरीर भाव में रहने की वजह से, शरीर को सब कुछ समझने की वजह से हम हर वक्त दूसरों को ही याद करते रहते हैं ना। दूसरों, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, मेरे मेरे घर में ये हो रहा है, वो हो रहा है। मतलब हम अपने शरीर के संबंधों में ही हर वक्त फंसे हुए हैं। बाबा यही कह रहे हैं, हम हर घड़ी देहधारी के नाम रूप में फंसे हुए हैं ना, उन्हीं को याद करते रहते हैं। बाप को याद न कर देहधारी को याद करते रहते हो। मतलब जबकि हमें सबसे ज़्यादा किसको याद करना चाहिए? शिव बाबा को याद करना चाहिए, ना कि किसी देहधारी को याद करना चाहिए। एक दो की दिल को दुख देते हैं। इस दाग को मिटाने के लिए देह अभिमानी बनने की मेहनत करो। मतलब अपने आप को क्या समझो? आत्मा समझो, है ना। देही अभिमानी समझो, आत्मा अभिमानी समझो, और शिव बाबा को याद करो, ना कि किसी देहधारी को याद करो, है ना। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी। कौन सा गीत है? मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। मीठे मीठे सभी सेंटर्स के बच्चों ने गीत सुना। अब अपने को देख लो कि कितने पुण्य हैं और कितने पाप मिटे हैं। सारी दुनिया साधु संत आदि पुकारते हैं कि हे पतित पावन, एक ही पतित से पावन बनाने वाला बाप है, बाकी सभी में है पाप। यह तो तुम जानते हो कि आत्मा में ही पाप है, पुण्य भी आत्मा में है। आत्मा ही पावन, आत्मा ही पतित बनती है। यहाँ सब आत्माएं पतित है, पापों के दाग लगे हुए हैं, इसलिए पाप आत्मा कहा जाता है। अब पाप निकले कैसे? यह कोई चीज़ पर स्याही व तेल गिर जाता है तो ब्लास्टिंग पेपर सोखता, मतलब जो सोखता है वो पेपर रखते हैं, वह सारा चूस लेता है। अब सभी मनुष्य याद करते हैं एक को, क्योंकि वही ब्लास्टिंग पेपर है, पतित पावन है। सिवाय उस एक के और कोई ब्लास्टिंग पेपर है नहीं। मतलब कोई ऐसा नहीं है जो दागों को चूस ले, वो सिर्फ एक ही है। वह तो जन्म जन्म गंगा स्नान करते और ही पतित हुए हैं। पतितों को पावन करने वाला एक ही शिव बाबा ब्लास्टिंग पेपर है। मतलब सभी दागों से छुटकारा करवाने वाला है ना, सारे विकारों से छुटकारा करवाने वाला कौन है? सिर्फ एक ही है। कौन है? शिव बाबा। इसलिए शिव बाबा को क्या कहा गया है? शिव बाबा ब्लास्टिंग पेपर है। ब्लास्टिंग पेपर मतलब जो दागों को चूस लेता है, सोख लेता है ना। है भी छोटे ते छोटे एक बिंदी। बाबा क्या है? एक छोटी सी बिंदी है ना, बता रहे हैं बाबा। सबका पाप नष्ट करते हैं। किस युक्ति से? सिर्फ कहते हैं मुझे ब्लास्टिंग पेपर को याद करो, मतलब शिव बाबा को याद करो, है ना। मैं तो चैतन्य हूँ ना, तुमको और कोई तकलीफ नहीं देता हूँ। तुम भी आत्मा बिंदी, बाप भी बिंदी हैं। कहते हैं सिर्फ तुम
मुझे याद करो तो तुम्हारे सब पाप मिट जाएंगे। अब हर एक अपने दिल से पूछें कि याद से कितने पाप मिटे हैं और कितने हमने किए हैं, बाकी कितने पाप रहे हैं, यह मालूम कैसे पड़े। दूसरों को भी रास्ता बताते रहो कि एक ब्लास्टिंग पेपर को याद करो। सबको यह राय देना तो अच्छा है ना। यह भी वंडर है, जिनको राय देते हैं वह तो बाप को याद करने में लग जाते हैं और राय देने वाले खुद याद नहीं करते हैं, इसलिए पाप कटते नहीं। पतित पावन तो एक को ही कहा जाता है, अनेक पाप लगे हुए हैं। काम का पाप, देह अभिमान का तो पहले नंबर पाप है, जो सबसे खराब है। अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। बाबा क्या कह रहे हैं कि जितने भी पाप हैं, काम का पाप है या आप अपने आप को शरीर भान में रखते हैं, शरीर के संबंधों को रखते हैं, ये भी पाप ही है, जो कि सबसे खराब है। इसलिए बाबा समझा रहे हैं अपने आप को आत्मा समझो, है ना। मतलब देही अभिमानी समझो, अपने आप को आत्मा समझो। जितना मामे कम याद करोगे तो उतना तुम्हारे लिए खाद पड़ी है वह भस्म होगी। अगर मतलब बाबा को याद करोगे आत्मा समझकर तो जितने भी विकार हैं वो भस्म होने लगेंगे। बाबा ये बात समझा रहे हैं। याद करना है, औरों को भी यह रास्ता बताना है। जितना औरों को समझाओगे तो तुम्हारा भी भला होगा। इस धंधे में ही लग जाओ। औरों को भी यह समझाना है कि बाप को याद करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। तुम्हारा काम है दूसरों को भी यह बताना कि पतित पावन एक है। भल तुम ज्ञान नदियाँ अनेक हो, लेकिन तुम सबको कहते हो कि एक को याद करो। वह एक ही पतित पावन है, उनकी बहुत महिमा है। ज्ञान का सागर भी वह है। उस एक बाप को याद करो। देही अभिमानी हो रहना, मतलब हमें एक शिव बाबा को याद करना है, अपने आप को क्या समझ के, आत्मा समझ के। यह एक ही बात डिफ़िकल्ट है, बस यही काम बच्चों से नहीं होता है ना। तो ये काम बड़ा मुश्किल है कि अपने आप को आत्मा समझो और बाबा को याद करो। याद में मेहनत लगती है ना, क्योंकि बाप सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं कहते, बल्कि बाबा के ध्यान में तो सभी सेंटर्स के बच्चे हैं। बाप तो सब बच्चों को देखते हैं ना। कहा अच्छे सर्विसबुल बच्चे रहते हैं। शिव बाबा की फुलवाड़ी है ना। जो अच्छी फुलवाड़ी होगी उन्हों की बाबा याद करेंगे। साहूकार आदमी को 4-5 बच्चे होंगे तो जो बड़ा बच्चा होगा उसको याद करेंगे। फूलों की वैरायटी होती है ना, तो बाबा भी अपने बड़े बगीचे को याद करते हैं। कोई को भी यह रास्ता बताना सहज है। शिव बाबा को याद करो, वही पतित पावन है। खुद कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे पाप भस्म होंगे। कितना फर्स्ट क्लास ब्लास्टिंग पेपर है सारी दुनिया के लिए। मतलब शिव बाबा कितने मतलब फर्स्ट क्लास ब्लास्टिंग पेपर, मतलब चूसने वाला पेपर है, मतलब चूसने वाला विकारों को ख़त्म करने वाला जो पेपर बोला है बाबा को, कितना फर्स्ट क्लास है। सबके बाबा कहते हैं सभी उसको याद करते हैं। कोई को भी ये रास्ता बताना सहज है। शिव बाबा को याद करो। बाप ने युक्ति बताई है कि मुझे याद करने से तुम्हारे पर जो देह अभिमान के दाग हैं वह मिट जाएंगे। मेहनत है देही अभिमानी बनने की। बाबा को कोई सच बताते नहीं हैं। कोई कोई चार्ट लिख भेजते हैं कि थक जाते हैं। बड़ी मंजिल है। माया नशा एकदम तोड़ डालती है तो फिर लिखना भी छोड़ देते हैं। आधा कल्प का देह अभिमान है वह छूटता नहीं है। मतलब हमें शरीर भान में रहने की बहुत बुरी आदत पड़ चुकी है। काफ़ी वक्त से हम शरीर भान में रह रहे हैं ना, तो इसे छोड़ना आसान नहीं होता। बाप कहते हैं सिर्फ यही धंधा करते रहो। बाप को याद करो और दूसरों को कराओ। बस सबसे ऊंचा धंधा है यह। जो खुद याद नहीं करते वह यह धंधा करते ही नहीं।
बाप की याद यह है योग अग्नि जिससे पाप भस्म होंगे। इसलिए पूछा जाता है कहाँ तक पाप भस्म हुए। जितना बाप को याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ता रहेगा। हर एक दिल को जान सकते हैं, दूसरे को भी उनकी सर्विस से जान सकते हैं। दूसरों को रास्ता बताते हैं, बाबा को याद करो, वह पतित पावन है। यहाँ यह तो है पतित तमो प्रधान दुनिया। सभी आत्माएं और शरीर तमो प्रधान हैं। अभी इस वापस जाना है। वहाँ सभी आत्माएं पवित्र रहती हैं। मतलब हमें शांति धाम जाना है और वहाँ पर कैसी आत्माएं रहती हैं? पवित्र आत्माएं रहती हैं। जब पवित्र बने तब घर जाएं। दूसरों को भी यही रास्ता दिखाना चाहिए। बाप युक्ति तो बहुत सहज बताते हैं। शिव बाबा को याद करो, यही ब्लास्टिंग पेपर रखो तो सब पाप चूस जाएंगे। मतलब हम बाबा को जितना याद करेंगे वो हमारे जितने भी विकार हैं उनको क्या कर देंगे? ख़त्म कर देंगे। तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बड़ी मूल बात है पावन बनना। मनुष्य पतित बने हैं तब तो बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ। आकर के सभी को पावन बनाए साथ ले जाओ। लिखा हुआ भी है, सब आत्माओं को पावन बनाए ले जाते हैं, फिर कोई भी पतित आत्मा रहती नहीं है। यह भी समझाया है कि पहले पहले स्वर्गवासी ही आएंगे। बाप जो दवाई देते हैं यह सबके लिए है। जो भी मिले उनको यह दवाई देनी है। तुम फादर पास जाना चाहते हो परंतु आत्मा पतित है इसलिए जा नहीं सकती। पावन बनो तब जा सको। हे आत्माएं मुझे याद करो तो मैं ले जाऊंगा। फिर वहाँ से तुमको सुख में ले जाऊंगा। फिर जब पुरानी दुनिया होती है तब तुम दुख पाते हो। मैं किसी को दुख नहीं देता हूँ। हर एक अपने को देखें मैं याद करता हूँ। जितना याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। कितनी सहज दवाई है और कोई साधु संत आदि इस दवाई को नहीं जानते हैं। कहाँ भी लिखा हुआ नहीं है। यह बिल्कुल नई बात है। पापों का खाता कोई शरीर पे लगा हुआ नहीं है। इतनी छोटी आत्मा बिंदी में ही सारा पाठ भरा हुआ है। आत्मा पतित होगी तो जीव पर भी असर पड़ेगा। आत्मा पावन बन जाती है, फिर शरीर भी पवित्र मिलता है। दुखी सुखी आत्मा बनती है। शरीर को चोट लगने से आत्मा को दुख फील होता है। कहा भी जाता है यह दुखी आत्मा है, यह सुखी आत्मा है। इतनी छोटी सी आत्मा कितना पाठ बजाती है। वंडर है ना। बाप है ही सुख देने वाला, इसलिए उसको याद करते हैं। दुख देने वाला रावण है। सबसे पहले आता है देह अभिमान। अभी बाप समझाते हैं तुमको आत्म अभिमानी बनना है। इसमें बड़ी मेहनत है। मतलब बाबा समझा रहे हैं जो सबसे बड़ा दुख देने वाली बात है ना वो क्या है? अपने आप को शरीर भान में रखना, देह के घमंड में रखना, है ना। और बाबा कहते हैं तुम अपने आप को क्या करो? आत्मा समझो, है ना। आत्माभिमानी बनाओ। और इसमें बहुत मेहनत है, लेकिन हम इस मेहनत को कैसे कर सकते हैं? बाबा को याद करके, है ना। बाबा जानते हैं सच्चे दिल से जिस युक्ति से याद करना चाहिए। कोई मुश्किल याद करता है, यहाँ रहते भी बहुत भूल जाते हैं। अगर देही अभिमानी होते तो कोई पाप नहीं करते। मतलब अगर तुम खुद को आत्मा समझ के कोई भी काम करते ना तो कोई पाप नहीं होता तुमसे। लेकिन तुम खुद को क्या समझते हो? देह भान में समझते हो, इसलिए तुमसे पाप हो जाते हैं। बाप का फरमान है कि हियर नो इविल बंदर के लिए तो नहीं है, यह तो मनुष्य के लिए है। मनुष्य बंदर मिसल है तो बंदर का चित्र बनाया है। बहुत है जो सारा दिन झरमुई झगमुई करते हैं तो बाप को समझानी देनी होती है। सब सेंटर्स पर कोई न कोई ऐसे करते रहते हैं तो एक दो को दुख ही देते रहते हैं।
कोई अच्छे भी हैं तो बाप की याद में रहते हैं, समझते हैं मनसा वाचा कर्मणा कोई को दुख नहीं देना। मतलब काफ़ी बच्चे गलत भी हैं जो दुख देते रहते हैं एक दूसरे को, और बाबा कहते हैं कुछ बच्चे बहुत अच्छे हैं जो मुझे याद करते हैं अपने मन से, वचन से, मतलब बोल से, अपने कर्मों से बाबा को याद करते हैं और किसी को दुख नहीं देते, है ना। बहुत बच्चे ऐसे भी हैं। वाचा भी कोई को दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। मतलब अगर अपने बोल से अगर तुम किसी को दुखी करोगे तो तुम अच्छे से नहीं मरोगे, सुख से नहीं मर पाओगे, दुखी होकर मरोगे। बाप कहते हैं तुम बच्चों को सबको दुख देना है, सबको कहना है कि देही अभिमानी बनो, बाप को याद करो और कोई पैसे के लेन देन की बात नहीं, सिर्फ लवली बाप को याद करो तो तुम्हारे विक्रम भस्म हो जाएंगे, तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। भगवानुवाच मन मना भव, एक बाप को और वर्षे को याद करो और कुछ भी आपस में न बोलो, सिर्फ बाप को याद करो, दूसरे का कल्याण करो। तुम बच्चों की अवस्था ऐसी मीठी हो जो कोई भी आकर देखे बोले बाबा के बच्चे तो ब्लास्टिंग पेपर हैं। मतलब जैसे बाबा को ब्लास्टिंग पेपर बना बोलते हैं ना, कि सारे विकारों को सोखने वाला, इसी तरह से हम बच्चों को, बाबा के बच्चों को क्या बोले सब, जो भी हमें देखे हमारी चाल चलन को, कि ये बाबा के बच्चे भी ब्लास्टिंग पेपर हैं, मतलब दूसरों के विकार मिटाने वाले हैं, दूसरे की विकार सोखने वाले हैं ना। अभी वह अवस्था नहीं है। बाबा से कोई पूछे तो ब्लास्टिंग पेपर तो क्या, अभी कागज़ भी नहीं है। बाबा सभी सेंटर्स के बच्चों को समझाते हैं, बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, सब जगह बच्चे तो है ना। रिपोर्ट आती है बाबा फलाने बहुत तंग करते हैं, पुण्य आत्मा बनाने बदले और ही पाप आत्मा बना देते हैं। बाबा से कोई पूछे तो झट बता देते हैं। शिव बाबा तो सब कुछ जानते हैं, उनसे उनके पास सारा हिसाब किताब है, यह बाबा ही बता सकते हैं, शक्ल से ही सब मालूम पड़ जाता है। यह बाबा की याद में मस्त है और इनका चेहरा ही खुशनुम देवता जैसा है। आत्मा खुश होगी तो शरीर भी खुश देखने में आएगा। मतलब जब हमारी आत्मा खुश होगी ना तो हमारा शरीर अपने आप ही खुश लगने लगेगा, है ना। शरीर को दुख होने से आत्मा को दुख फील होता है। एक बात सबको सुनाते रहो कि शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप विनाश होंगे। मतलब हमें दूसरे लोगों का हर वक्त क्या सुनाते रहना है कि शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा को याद करने से क्या होगा, सारे विक्रम जो क्या हो जाएंगे, विनाश हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। उन्होंने लिख दिया है श्री कृष्ण भगवानुवाच, श्री कृष्ण को तो ढेर याद करते हैं परंतु पाप तो मिटते ही नहीं और ही पतित बन गए हैं। यह पता ही नहीं कि याद किसको करना है। परमात्मा का रूप क्या है, अगर सर्वव्यापी कहें तो भी जैसे आत्मा स्टार है वैसे परमात्मा भी स्टार है, क्योंकि आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। तो इस हिसाब से भी बिंदी ठहरी, छोटी सी बिंदी प्रवेश करती है। सब बिंदियों को कहते हैं बच्चों मामेकम याद करो। आर्गन्स द्वारा बोलते हैं, आर्गन्स बगैर तो आत्मा आवाज़ न कर सके। मतलब ऑर्गन्स मतलब हमारा जो मुंह, आँख, नाक सब है, ये ऑर्गन्स हैं। तो बाबा बता रहे हैं बिना ऑर्गन्स के तो आत्मा आवाज़ बोल नहीं सकते ना, अपनी बातें दूसरों तक समझा नहीं सकते। तुम कह सकते हो आत्मा परमात्मा का रूप तो एक है ना, परमात्मा को बड़ा लिंग व कुछ कह न सकें। बाप कहते हैं मैं भी ऐसी बिंदी हूँ परंतु मैं पतित पावन हूँ और तुम सबकी आत्माएं पतित है। कितनी सीधी बात है। अब देही अभिमानी बन मुझ बाप को याद करो, औरों को भी रास्ता बताओ। मैं अक्षर ही दो करता हूँ, मन मना भव। फिर थोड़ा डिटेल में बताता हूँ कि यह टाल टालियाँ हैं। पहले सतो प्रधान सतो रजो तमो में आते हैं। पाप आत्मा बनने से कितने दाग लग जाते हैं, वह दाग मिटे कैसे। ये समझते हैं गंगा स्नान से पाप मिटेंगे, परंतु वह तो शरीर का स्नान है।
आत्मा बाप को याद करने से ही पावन बन सकती है। मतलब बहुत लोग क्या करते हैं, गंगा स्नान के लिए जाते हैं ना, कोई हरिद्वार जाता है ना, कोई गंगा सागर जाता है और सब सोचते हैं कि गंगा स्नान कर लेंगे तो पाप मिट जाएंगे। लेकिन बाबा कहते हैं वो तो शरीर का स्नान हो गया, लेकिन अगर आपको आत्मा को पावन बनाना है तो किसको याद करना है? शिव बाबा को याद करना है ना। इसको याद करने की यात्रा कहा जाता है। कितनी सहज बात है जो रोज़ रोज़ बाप समझाते रहते हैं। गीता में भी जोर इस पर ही है, मन मना भव। वर्षा तो मिलेगा ही, सिर्फ मुझे याद करो तो पाप मिटें। बाप अविनाशी ब्लास्टिंग पेपर है ना, मतलब बाबा सारे जो विकार है उनको सोखने वाला पेपर है, बताया है ना सबने। बाबा ने, बाबा विनाशी ब्लास्टिंग पेपर है। बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम पावन बन जाते हो, फिर रावण पतित बनाते हैं, तो ऐसे बाप को याद करना चाहिए ना। ऐसा भी होता है जो याद नहीं करते हैं, उनका क्या हाल होगा। बाप समझाते हैं बच्चों, और सब बातें छोड़ दो, सिर्फ एक बाप को ही देही अभिमानी बनो, मामेकम याद करो। मतलब बाबा सिर्फ एक बात बोल रहे हैं कि अपने आप को आत्मा समझकर बाबा को याद करो, बस। यह तो जानते हो आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा ही दुख सुख भोगती है। कभी भी एक दो के दिल को नहीं दुखाना चाहिए, एक दो को सुख पहुंचाना चाहिए। तुम्हारा धंधा यही है। बहुत है जो एक दो को दुख देते रहते हैं, एक दो ही रूह में फंसे रहते हैं, सारा दिन एक दो को याद करते रहते हैं। माया भी तीखी है, बाबा नाम नहीं लेते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे देही अभिमानी भव। ज्ञान तो बड़ा सहज है, याद ही मुश्किल है। वह नॉलेज तो फिर भी 15-20 वर्ष पढ़ते हैं, कितनी सब्जेक्ट्स होती हैं। यह नॉलेज तो बड़ी सहज है। ड्रामा को जानना एक कहानी है, मुरली चलाना बड़ी बात नहीं। याद की ही बहुत मुश्किलात हैं। मतलब याद करने में ही ज़्यादा मुश्किल आती है ना। बाबा फिर कह देते हैं ड्रामा, फिर भी पुरुषार्थ करते रहो, बाप को याद करो तो योग अग्नि से तुम्हारे पाप भस्म होंगे। अच्छे अच्छे बच्चे इसमें फेल हो जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे से खिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1, कभी भी किसी की दिल को दुखी नहीं करना है, सबको सुख पहुंचाना है, एक बाप की याद में रहना है और सबको याद दिलाना है। नंबर 2, पापों का दाग मिटाने के लिए देही अभिमानी बन अविनाशी ब्लास्टिंग पेपर बाप को याद करना है। ऐसी मीठी अवस्था बनानी है जो सबका कल्याण होता रहे। वरदान है, अपनी श्रेष्ठता द्वारा नवीनता का झंडा लहराने वाले शक्ति स्वरूप भव। अभी समय प्रमाण समीपता के प्रमाण शक्ति रूप का प्रभाव जब दूसरों पर डालेंगे तब अंतिम प्रत्यक्षता समीप ला सकेंगे। जैसे स्नेह और सहयोग को प्रत्यक्ष किया है, ऐसे सर्विस के आईने में शक्ति रूप का अनुभव कराओ। जब अपनी श्रेष्ठता द्वारा शक्ति रूप की नवीनता का झंडा लहराएंगे तब प्रत्यक्षता होगी। अपने शक्ति स्वरूप से सर्वशक्तिवान बाप का साक्षात्कार कराओ। स्लोगन है, मनसा द्वारा शक्तियों का और कर्म द्वारा गुणों का दान देना ही महादान है। अव्यक्त इशारे, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। बाप का बच्चों में पूरा फेथ है कि यही मेरे बच्चे विघ्न विनाशक आत्माएं हैं, पुण्य आत्माएं हैं। यह बच्चे बाप से भी आगे हैं, निमित्त बने हुए, सदा बाप को भी निश्चय कराने वाले, सदा खुशखबरी सुनाने वाले। हर एक विशेष है,
स्वयं में भी ऐसा फेत रख, इसी स्मृति स्वरूप में रहो तो विजयी बन जाएंगे। ओम शांति।